नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिग्मा एल्बम्स की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे सिग्मा एल्बम्स का यूज करके आप किस तरीके से ऑटोमेटिक एल्बम बना सकते हैं, और वो भी सबसे अलग। अभी जो मार्केट में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो कुछ इस तरीके से हैं। मान के चलिए कि आप 30 सीट बनाना चाहते हैं, तो आप 30 सीट सेलेक्ट करेंगे और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि पर सीट पे आप कितने फोटो लेना चाहते हैं। आपने 6 सेलेक्ट किए तो 6 के हिसाब से 30 सीट पे फोटो लगा देगा। तो उसमें क्या होता है, कोई भी देख के अलग बता सकता है कि ये जो एल्बम डिजाइन की हुई किसी सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक की हुई है। हमारे सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंट है, ये अब हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस किस फोटोशॉप पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो CS3 को छोड़कर उसके बाद के जितने भी वर्जन है आप किसी पर भी इसका यूज कर सकते हैं। आप कोई भी फोटोशॉप ले सकते हैं CS3 के बाद का। तो अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो फोटोशॉप 2022 है। तो आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप यही यूज करें, बस CS3 पे यूज नहीं कर सकते। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स के बारे में कुछ बता दूं। ऑटोमेटिक को यूज करने से पहले आप सेटिंग में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप अपना डेटा यूज करना चाहते हैं तो कस्टम थीम पे क्लिक करिए। जो साइज आप अपना लेना चाहते हैं वो साइज सेलेक्ट करिए और सेटिंग को ओके कर दिए। यहाँ पे जो डेटा सेलेक्टेड होगा आपका, वही डेटा ऑटोमेटिक में यूज होगा। तो मैं अभी के लिए हमारा डेटा यूज कर रहा हूं, तो मैं पैक टू और 1236 पे काम करूंगा। मैंने 1236 यहां से सेलेक्ट किया। देन उसके बाद अब मैं ऑटोमेट बटन पे क्लिक करूंगा। ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपके फोटो रखे हुए हैं। तो बनाने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि उसमें से पहले जो डीएम सीट के फोटोज हैं, जो कपल्स फोटोज हैं, उनको आप निकाल लीजिए। उनको आप मैनुअली 2-3 सीट जो भी बनानी है बना दीजिए। मैनु उसका भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। इसमें हम इनर सीट की बात कर रहे हैं, उनको आप कैसे बनाएंगे। तो आप पूरा फोल्डर सेलेक्ट कर दीजिए और फोटो एक ही फोल्डर में रखिए। मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। अगर आपके मल्टीपल फोल्डर में है तो दोनों फोल्डर के अलग अलग करके बना लीजिए। तो मैंने ये फोल्डर सेलेक्ट किया, तो इसमें मेरे 128 फोटोज दिखा रहा है। तो 128 फोटोज की हमें कितनी सीट बनानी है, ये हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो पार्टी इस तरीके की होती है कि आप किसी भी तरीके से डिजाइन करो, सीट की उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, सीट कम ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन डिजाइनिंग अच्छे से हो। कुछ इस तरह की पार्टी होती है कि सीट उनको 30 या 35 फिक्स चाहिए। आप फोटो कम करिए ज्यादा करिए, वो उस तरीके से आप देखिए। तो मैं दोनों ऑप्शन बताऊंगा इसमें। जैसे पहले बताता हूं कि आपके पास सीट की प्रॉब्लम नहीं है। तो 128 फोटो है, 128 फोटो लिए हमने। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे जो भी एवरेज हमें लेना है। मैं 7 का एवरेज मान के चल रहा हूँ। मोस्टली हर जगह 7 का ही एवरेज चलता है, 6-7 का ही एवरेज चलता है। तो आपके एरिया में जो भी चलता है आप उसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने 7 लिया। ये मेरी लगभग 18 सीट दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनिमम मिनिमम फोटोज ऑन सीट, यानी कि सीट पे कम से कम कितने फोटोज चाहते हैं। तो जितने का हमने एवरेज लिया था पर सीट पे, एक दो फोटो उससे कम रखेंगे। चलिए मैं 6 रख लेता हूँ। मैक्सिमम में एक दो ज्यादा रखेंगे, मैं यहाँ पे मैं 8 रख लेता हूँ। आप ज्यादा 9 भी रख सकते हैं या 5, मिनिमम में 5 भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल सीट में आप सीट सेलेक्ट करेंगे जितनी आपको बनानी है। अब मैंने 18 सीट सेलेक्ट की और मैंने चेक फैक्टर पे क्लिक किया। इसने दिखा दिया 6 फोटोज की आपकी जो सीट्स बनेंगी वो 5 बनेंगी, और 7 फोटोज की जो सीट्स बनेंगी वो 6 बनेंगी, और 8 की जो सीट्स बनेंगी वो 7 बनेंगी। और कितने कितने फोटोज यूज हो रहे हैं वो ये दिखा रहा है। टोटल फोटोज आपके 128 यूज में आ रहे हैं, और कोई भी फोटो इसमें मिस कम नहीं होता। अगर कोई फोटो कम ज्यादा होता है तो यहाँ पे एरर दिखा देता है, आपको सीट कम ज्यादा करनी पड़ सकती है उस केस में, या आपको मिनिमम और मैक्सिमम फोटो कम ज्यादा करने पड़ सकते हैं। ऐसा वैसे बहुत कम होता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये दिखा रहा है सीट का सीरियल। हमें पहली सीट हमारी 7 फोटो की बनेगी, फिर दो 6 फोटो की, फिर तीन 7 फोटो की, फिर दो 8 फोटो की, फिर एक 7 फोटो की। अब क्या है कि लगातार 3 सीट 7 फोटो की हम चाहते हैं रैंडम तरीके से बने, तो आप रीफैक्टर भी कर सकते हैं। इसमें सीट आपकी इतनी ही रहेंगी, फोटोज भी सारी यूज में आएंगी, बस ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ये सीट कम ज्यादा हो जाएंगे। मतलब 6 की कम होके हो सकता है 8 की ज्यादा हो जाए, 7 की ज्यादा हो जाए। तो यहाँ कितनी बार भी रिफैक्टर कर सकते हैं। देखिए, जो भी कॉम्बिनेशन आपको पसंद आ रहा है आप उस पर काम कर सकते हैं। तो एक तो तरीका हो गया कैलकुलेट करने का ये। तो दूसरे तरीके के बारे में हम बात करते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर पार्टी ने हमें टोटल सीट दी हुई है कि इसकी हमें 20 सीट बनानी है। टोटल पार्टी की डिमांड है कि 20 सीट में उसको चाहिए ये एल्बम। तो हम क्या करेंगे, डीएम सीट को कम करके बाकी सीट को इससे बना देंगे। जैसे हमने 20 सीट में से 4 सीट डीएम सीट की कम कर दी, तो बची 16 सीट।
टोटल फोटोज को 16 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा एवरेज पर सीट का। तो 8 फोटो का एवरेज आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे हमने बताया था एक दो कम लेते हैं, तो मैंने इधर 6 ले लिया और इधर 9 ले लिया। तो हमारी 16 सीट आ रही थी, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है इसमें 16 ही करें, आप 17 भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम भी ले सकते हैं। ये मैंने आपको एक कैलकुलेशन का तरीका बताया है कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हमने 16 सीट सेलेक्ट की। अब नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी फुली ऑटोमेटिक को कवर करते हैं। तो मैं कैलकुलेटर अभी के लिए बंद करता हूं। फुली ऑटोमेटिक पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा का मेरी सीट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने जैसे क्लिक किया, एक मैसेज और आया हमारे पास, बी सजेस्ट रीस्टार्ट फोटोशॉप बिफोर यूज दिस फंक्शन, इफ यू वांट टू कंटिन्यू क्लिक ऑन यस और ओके। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर आप फुली ऑटोमेटिक यूज कर रहे हैं तो एक बार फोटोशॉप को रीस्टार्ट कर लें। रीजन क्या है कि अगर सपोज करिए आप पहले से कोई काम कर रहे थे फोटोशॉप पे, आपको काम करते हुए टाइम हो गया, आपने 15-20 सीट मैनुअली बनाई है, किसी भी तरीके से बनाई है, फोटो फिनिशिंग करी, तो उस केस में क्या होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट हम फोटोशॉप में ओपन करते हैं वो सी ड्राइव में स्पेस लेते रहते हैं, चाहे उन्हें हम सेव कर दें, वो तब तक स्पेस लेके रहेंगे जब तक कि हम फोटोशॉप को बंद नहीं करेंगे। हम बंद कर देते हैं तो वापस से सी ड्राइव हमारा खाली हो जाता है ऑटोमेटिकली, और फिर हम इसको यूज करेंगे तो हमें सी ड्राइव में ज्यादा स्पेस मिलेगा। ज्यादा स्पेस मिलने से क्या है कि हमारी ज्यादा सीट बन पाएंगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब अभी तो हम 16 सीट ले रहे हैं तो 16 सीट में प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज करिए आप 50 सीट ले रहे हैं, अगर आपकी सीट 500 एमबी भी ले रही है पर सीट, तो 500 एमबी के हिसाब से आपका लगभग 25 जीबी हो गया। अगर इतना स्पेस होगा तो बन जाएंगी सीट, अगर नहीं होगा तो बीच में एरर आ जाएगा, फिर आपको दोबारा से कुछ काम करने पड़ सकते हैं। दोबारा से कंटिन्यू कैसे करना है ये भी मैं बता दूंगा अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो। वैसे ये प्रॉब्लम कोशिश करना आपको ना आए। चलिए, तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। ये मेरे इस फोटो सीरियल से लेना स्टार्ट कर देगा। मेरा फोटो फोल्डर यहाँ पर है, मैंने फोटो फोल्डर यहाँ आपके सामने ओपन कर दिया है। देखिए, जो फोटो यूज होते जा रहे हैं वो यहाँ शिफ्ट होते जा रहे हैं, यहाँ पे मेरी सीट बन रही है, और जो फोटो लगते जा रहे हैं वो मेरे यहाँ पर आते जा रहे हैं। देखिए, जो सीट बनती जाएगी वो ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी, वो यहाँ आके सेव हो रही है। अब इसमें प्लस पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि जो सीट ऑटोमेटिक तरीके से बनी है, आप उसमें भी मैनुअली कोई काम कर सकते हैं। जैसे मुझे ये सीट पसंद नहीं आई, आपको कोई सीट बनते टाइम आपको लग रहा है कि ये सीट सही नहीं है, तो उसको कंटिन्यू बनने दें, उस बनने के बाद भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप फोटो स्वैप कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इवन आप पूरा टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं बनने के बाद। वो कैसे होता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, क्योंकि ये 16 सीट बनने में लगभग 6 से 7 मिनट आपके लग जाएंगे। चलिए, ये हमारी सारी सीट बन चुकी हैं। फोटोज की तरफ देख लेते हैं। देखिए, सारे फोटोज हमारे इस फोल्डर में मूव हो गए हैं, यानी कि हमारे सारे फोटोज यूज हो गए हैं और हमारी सारी सीट बन चुकी हैं। अब देखते हैं कि जो बनी हुई सीट है उनमें करेक्शन कैसे करेंगे। तो कोई भी सीट आप ओपन कर लीजिए, जैसे मुझे इस सीट में कोई भी करेक्शन करना है, मैंने फर्स्ट सीट ओपन की। हो सकता है सीट पसंद ना आ रही हो या मुझे फोटो स्वैप करना हो। ये फोटो 2 बार दिया हुआ है फोटोज में, इसीलिए ये 2 बार लगाया है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि एक ही फोटो 2 बार लगाया है। मैं ओरिजिनल में भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 2 बार दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे 2 बार लग गया है ये। जैसे सपोज करिए कोई फोटो आपको आपस में स्वैप करना है, तो आप दोनों फोटो को सिर्फ के साथ सेलेक्ट करिए और स्वैप कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो चेंज बीजी पे क्लिक करिए, जो भी बैकग्राउंड लगाना है आप उसको सेलेक्ट करिए, सिंगल क्लिक में लगा सकते हैं। देखिए, कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपको टेम्पलेट ही पसंद ना आ रहा हो तो आप रिफिल पे क्लिक कर सकते हैं। जो टेम्पलेट आपको सही लग रहा हो यहाँ से आप उस टेम्पलेट को ले सकते हैं। सारे फोटोज ऑटोमेटिकली उसमें मूव हो जाएंगे।
आपको कोई फोटो हाईलाइट करना है, जो भी करेक्शन आप करना चाहते हो वो सारे करेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं फुट ऑटोमेटिक बनाने के बाद भी। ऐसा नहीं कि आपने ऑटोमेटिक बना दी तो एल्बम आपकी फिक्स होगी, आपको वही रखनी पड़ेगी। आप सारे चेंजेस ऑटोमेटिक बनाने के बाद भी कर सकते हो। मैनुअली कोई काम करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मैनुअली नहीं कर पाएंगे ऑटोमेटिक बनाने के बाद। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, पहले मैं सॉफ्टवेयर से आपको करेक्शन करके दिखा देता हूँ। मुझे कोई इफेक्ट ऐड करना है तो मैं एक सिंगल क्लिक में इफेक्ट भी ऐड कर सकता हूँ। देखिए, मुझे कोई करेक्शन करना है, आप जिस फोटो पे करेक्शन करना चाहते हैं, जो भी करेक्शन करना चाहते हैं, सारे टूल आपके इनेबल रहेंगे। देखिए, किसी भी फोटो पे आप करेक्शन कर सकते हैं। बाकी करेक्शन टूल हमारे ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, ऑटोमेटिक करेक्शन पर भी मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा और उसको भी ऑटोमेटिक तरीके से कैसे करते हैं ये भी आपको पूरी तरीके से समझाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी की कोई क्वेरी हो या आप किसी को समझ ना आया हो कुछ तो वो कमेंट कर सकता है। इवन हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, जो हमारी कंपनी का नंबर है। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। सुबह 10 से रात 10 तक आप कभी भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।